सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। 23 लाख स्क्वायर फीट सहारा इंडिया की जमीन इंदौर बाईपास पर अनबे की पड़ी। इसे अग्निबाण ने प्रकाशित किया है। 4 जबत भूखंडों को निगम भी नहीं बेच पाया, अब 26 करोड़ 11 लाख का मांगा बकाया संपत्ति कर। बिचौली मर्दाना की जमीनों के लिए जारी पब्लिक नोटिस पर निगम वकील ने भिजवाया बकाया राशि जमा करने का पत्र। पिछले 10 सालों में 1 रुपया भी नहीं किया जमा। यशवंत क्लब सहित बड़े बकायादारों की सूची होगी जारी। 2003 में 90 एकड़ का प्रोजेक्ट सहारा ने किया था लॉन्च। भाजपा विधायक पर लगे हैं जमीन खरीदने के आरोप। सेबी को बिना बताए कई संपत्तियां बेच भी डाली। इंदौर सहारा इंडिया की 23 लाख स्क्वायर फीट 23 लाख स्क्वायर फीट आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग की बेशकीमती जमीन इंदौर बाईपास पर बीते कई सालों से अनबे की पड़ी है। पूर्व में इसको सुप्रीम कोर्ट आदेश पर बेचने के प्रयास भी किए गए थे, तो दूसरी तरफ नगर निगम ने भी 20 हजार स्क्वायर फीट के 4 बड़े भूखंडों को जब्त किया था, मगर उसकी भी नीलामी नहीं कर पाया। अब निगम ने नए सिरे से सहारा इंडिया पर बकाया 26 करोड़ 11 लाख रुपए का संपत्ति कर आरोपित किया है और पिछले दिनों सहारा इंडिया की तरफ से इंदौर बाईपास की इन जमीनों के लिए जो पब्लिक नोटिस जारी किया था उसका जवाब भी वकील के माध्यम से निगम ने भिजवा दिया है। इसके साथ ही यशवंत क्लब सहित अन्य बड़े बकायादारों की सूची नए सिरे से निगम जारी करेगा। अभी नगर निगम के राजस्व विभाग ने तय किया है कि 50,000 से अधिक के बड़े डिफॉल्टरों से सख्ती से संपत्ति कर वसूल किया जाए। ये भी पढ़ें, पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा भारत की ताकत, इस एक कदम से पूरे देश में मची हुई है खलबली। इस संबंध में राजस्व विभाग की बैठक में प्रभारी निरंजन सिंह चौहान गुड्डू ने भी निगम अमले को निर्देश दिए। साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा भी बकाया वसूली करवा रहे हैं। 90 लाख रुपए से अधिक की राशि जहां यशवंत क्लब पर बकाया है, तो इसी तरह अन्य बड़े बकायादार तो हैं ही, जिनमें सहारा इंडिया भी शामिल है। पिछले दिनों इंदौर बाईपास में बिचौली मर्दाना की जो जमीनें सहारा इंडिया की है, उसको लेकर नई दिल्ली के एडवोकेट समीर पांडे ने पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसमें इन संपत्तियों के बकायादारों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से जानकारी मांगी गई थी, जिसके चलते निगम के असेसमेंट और सर्वे विभाग ने उक्त पब्लिक नोटिस के जवाब में अपना संपत्ति कर मांगा है। निगम के मुताबिक बीते 10 सालों में 1 रुपया भी जमा नहीं किया और वर्तमान में 26 करोड़ 11 लाख 59,178 का कर बकाया हो गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि इंदौर बाईपास पर 2003 में सहारा इंडिया का प्रोजेक्ट 90 एकड़ में लॉन्च किया गया था और उस वक्त सबसे महंगे फ्लैटों की बुकिंग इसी प्रोजेक्ट में हुई थी और उसके बाद बनने वाली बहुमंजिला इमारतें अधूरी रह गई और खरीदारों को भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। बनी इमारतों के अलावा आधी से अधिक जमीन अभी भी खाली पड़ी है, जो लगभग 23 लाख स्क्वायर फीट होती है। आज इस जमीन की कीमत ही 1000 करोड़ रुपए से कम नहीं है और इसे बेचने के पूर्व में भी प्रयास किए गए थे। निगम के राजस्व विभाग के अरविंद नाइक के मुताबिक 20 हजार स्क्वायर फीट के 4 भूखंडों की जब्ती कुर्की भी की गई थी, मगर इनकी नीलामी नहीं हो सकी, जिसके चलते संपत्ति कर की राशि वसूल ही नहीं हो सकी और अभी चलाए जा रहे अभियान के चलते नए सिरे से नोटिस सहारा इंडिया को जमा किया गया है। नगर निगम के पोर्टल में आए दिन आने वाली तकनीकी गड़बड़ी के चलते भी संपत्ति कर इस बार कम जमा हुआ है और अब निगम के प्रयास हैं कि बड़े बकायादारों के साथ साथ अग्रिम कर जमा करने वालों से राशि वसूल हो जाए। अभी 30 जून की बजाय 31 जुलाई तक अग्रिम कर पर मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ाने की घोषणा भी महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा की गई है, जिसमें संपत्ति कर पर 6.25% और जल कर पर 6% की छूट दी जाती है। दरअसल पिछले दिनों तो शासन का बनाया हुआ ई नगर पालिका पोर्टल लंबे समय तक ठप पड़ा रहा और निगम को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते इस बार संपत्ति कर से सिर्फ 68 करोड़ रुपए ही हासिल हो पाए हैं। अब बड़े बकायादारों के साथ साथ नई संपत्तियों का सर्वे भी निगम शुरू करवा रहा है। पिछले साल 21,000 नए खाते खोले गए थे।